बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला लिया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब शिंदे ग्रुप की ओर से हरीश साल्वे दलील पेश कर रहे थे। साल्वे ने कहा कि यह मामला पार्टी के भीतर असहमति से जुड़ा है। साल्वे ने दलील दी कि एंटी डिफेंस लॉ, दल बदल कानून और एंटी डिसेट लॉ असहमति दोनों ही अलग बातें हैं। इस पर चीफ जस्टिस का सवाल था कि फिर पार्टी के व्हिप का क्या होगा। हम राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं साल्वे ने दरअसल दलील दी थी कि पार्टी के अंदर मेंबर अगर पार्टी के स्टैंड के खिलाफ है तो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता हो सकता है। इस केस में शिंदे ग्रुप के सदस्यों ने पार्टी नहीं छोड़ी है। क्या स्पीकर अगर फैसला लेने में महीनों लगाएंगे तो क्या कार्यवाही सदन की नहीं होगी? क्या सदन ने जो कानून पास किया है वह अयोग्यता के बाद अवैध हो जाएगा? अगर किसी सदस्य ने पार्टी नहीं छोड़ी है तो फैसला कोर्ट या स्पीकर लेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान शिंदे ग्रुप की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला ये नहीं है कि शिंदे ग्रुप के लोगों ने पार्टी छोड़ी हो। यह पार्टी के अंदर के लोकतंत्र का मसला है। जब पार्टी छोड़ी जाती है तब अयोग्यता और दल बदल कानून सामने आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई अयोग्य नहीं है। पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है। दल बदल कानून और असहमति के खिलाफ कानून अलग बातें हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर पार्टी व्हिप का क्या होगा। हम पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र के लिए यह खतरा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग को कार्यवाही से रोका जा सकता है। वहीं इस पर उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पार्टी के सदस्य ही अयोग्य घोषित हो जाएं तो फिर क्या होगा, फिर उनका दावा कैसे ठहरेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर दो ग्रुप पार्टी में हो जाएं तो क्या असली का दावा किया जा सकता है, तो क्या मान्यता के लिए दावा नहीं हो सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि अगर उनके दावे के हिसाब से 50 में से 40 उनके साथ हैं और वह अयोग्य करार दे दिए जाते हैं तो फिर क्या होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि यह साधारण केस नहीं है। अगर शिंदे ग्रुप के सदस्य अयोग्य हुए तो दावा नहीं ठहर पाएगा। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से दलील दी गई कि अयोग्यता कार्यवाही 10वीं अनुसूची के तहत होती है, जबकि वह अलग ज्यूरिडिक्शन का मामला है। चुनाव आयोग की कार्यवाही पार्टी के मान्यता को लेकर होती है। यह मसला अलग है। चुनाव आयोग की कार्यवाही 10वीं अनुसूची के कार्यवाही के कारण प्रभावित नहीं होता है। चीफ जस्टिस ने बहरहाल मौखिक तौर पर कहा कि चुनाव आयोग शिंदे ग्रुप की अर्जी पर जल्दी में कोई एक्शन न ले और उद्धव ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मद्देनजर जवाब के लिए पर्याप्त समय दें। न्यूज डेस्क के साथ जेन्यूज 24 की रिपोर्ट।